के दरबार में सभी बैठो हाथ जोड़ कि देवन वाली एक माँ मांगत लाख करोड़। कहो आज भी तेरा आसरा माँ कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा छह रुत 12 मास। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। भावना वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राधे श्याम की रामायण के द्वारा तो इस कैसेट के अंदर मैंने कहा कि कुंभकर्ण जिस समय चला ये कहकर कि भैया अगर मैं लौटकर अगर नहीं आता तुम समझ लेना राम नर नहीं नारायण है। लक्ष्मण बता रहे हैं भ्राता रावण मैं जाता हूँ, मैंने तेरा अन्न खाया है नमक खाया है, फिर तू भाई है। भाई इस समय संकट की घड़ी में लंकेश तुमसे पीछ नहीं करेगा, मरने के लिए आगे रहेगा। मगर भैया मेरी बात को याद रखना, अगर मैं लौट कर ना आऊं तुम सिया को राम के हवाले कर देना। वह सर्वशक्ति माँ जगदम्बा का अवतार है रावण, यही तेरे मौत का कारण बनेगी। इतना कहकर कुंभकर्ण जिस समय चला वानर दल में अनेकों निशाचरों के साथ पड़ ले कुंभकर्ण ने वहां जाकर मचा दी। वानर दल में त्राही त्राही मच उठी कि बड़ा भयानक निशाचर रावण का भाई कुंभकर्ण आया है। उस समय अजरज विशेष था एक और, जिसे जिसको भी जय खाता था वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था। अंगों को छूना क्या इसने सन्मुख ही होना मरना था। कांप उठा इस समय जब भालू कीच समुदाय, लक्ष्मण चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं जय अभी पाकर कष्ट अपार, नहीं सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनुए का टंकार हुआ, दुश्मन का बिल दहला उठा मैं प्रलयकार का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जूड़ा उनका छवियां थी बंदी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ में। अब उच्च सूर्य जो ही दमका आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडक सारा झपक उठा। कटी में निस्वंस कर कमन चुटकी में तीर दबाए थे, उस रुद्र रूप में राघव आदित्य छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनी छवि देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सारी जुद कुलस्ता को। बोला क्या तुम अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो। जय नीला भुन श्यामाल शरीर रण मध्य उतरने जोग्य नहीं,
है राम तुम्हारी मधुर मूर्ति, सचमुच वध करने जोग्य नहीं। निश्चर कहजे बहन सुन, हंसे सीता नाथ। उत्तर में कहने लगे, धनवा पे धर हाथ। है कुंभकर्ण जो बातों का मूल न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भीत कहाता है। लंका में अगर वीर तुम हो तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बानों की। जय कहकर धनवा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से। सारा युद्ध सदल गूंज उठा, जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुर मुख के रण में जिस तरह सब भोबित शंकर थे, तो कुंभकर्ण से लड़ने में दे दी में आर सीतावर ने। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता था, मानो शरीर पर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता था। अथवा जैसे काला कलंक निर्मल पे झुंझलाता हो। जा जू कहिए कलि कुलस पाप सत्य के सपुन पे धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर जतन किए बहुवार, पहुँच सुख सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सन्नाद वै, धन्य तुम्हें है राम। ऐसा कोमल अंग फिर धन्य तुम्हें है राम। ऐसा कोमल अंग फिर जह तुरंत संग्राम। अनुज बाहों के बाण जुद बस देखे ही बन आता है। कब लेते हैं और चढ़ते हो रिपु नहीं समझ में पाता है। हाँ एक बार फिर बार बार कौतुक दिखला डालो अपना। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंता युत देखा जभी सुरवा नर समुदाय, काल बाण रूप पर चला विंसे कुछ रघुराए। उतर गया सारा नशा लगते ही एक बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। है राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आंखें वह तीर चलाया है। भगवन तुम में अब तक सतरी समझ रहा, इस वक्त जो देखा तो कुछ और ही माया है। नर रूप में नारायण आए मुझे जिलाने, जय बाल नहीं मारा अमृत पिलाया है। चक्कर जो चल रहा था वह 3 जन्म वाला, उसमें से दूसरा भी जय फंद छुड़ा डाला। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा, कर वैर भक्ति हमने भगवान को पाया। जय ही सलोनी सूरत फिर भी हो अपने सन्मुख, आगे को भी निभाना अब तक निभाया है। जैसे कुंभकर्ण को ये बाण लगा, यह विनती कुंभकर्ण कर रहा है प्रभु राम की कि 3 जन्मों के वैर दूसरे जन्म का जो फंद प्रभु आपने मेरा छुड़ाया है। राम राम कह भक्त ने ली समय समाध, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याध। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय धवनी राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन धननाद ने किया विलक्षण काम,
नाग फांस में बंध गया, राघव कटक तमाम। जामावंत का उस समय हुआ पर चंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस जही नहीं गरुड़ ध्वज ने, श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए, जिस समय नगरिपु आए थे। जय बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण जहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वही आनंद था, फिर वही थी जय जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। कुंभकर्ण का वध हुआ, प्रभु राम नागपाश के अंदर बंद गए, केवल मात्र लीला दिखाने के लिए। केवल मात्र गरुड़ जी का, जो भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़ जी, उनको अभिमान हो गया था। भगवान ने उस समय ये कहा था विष्णु ने कि गरुड़ जी, तेरे इस अभिमान को मैं त्रेता युग में रामावतार में इसको तोड़ूंगा। आज गरुड़ जी का अभिमान तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण नाग फांस के अंदर बंद गए मेघनाथ के द्वारा। सती सलोचना का ये प्रसंग राधे श्याम की द्वारा, कथा की द्वारा मैं कहने जा रहा हूँ। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण श्रृंगार, लंका में घर घर मचा भीषण आहाकार। मेघनाथ बोला करे सोच न लंका राय, दिख मुझको जो आपके मुख से निकली हाय। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिकन को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब तक विजय विश्राम मुझे, जब तक ना विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। जय कहकर त्यों ही चला रणदाता मधुवीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना आधीर। हो गई निरक्षर ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तक तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणधीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। पिता भक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय जग करने लगा देवी मठ के प्रात। भूतल पर आया हलाचल तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तामसी जग देख सतिक जगत भी कांप उठा। ध्वनि तो वेद मंत्र की है पर वैदिक धर्म मिटाने को, पूजा थी माँ शक्ति ही की पर जग का नाश कराने को। त्यों ही फैला धुआं वह नभ के चारों ओर, उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। सचमुख ही धुआं उड़ाया है तांत्रिकों ने तंत्रों के द्वारा,